दर्द ज़्यादा उठ रहे थे, दर्द हो रहे थे इसके, तो मैंने फिर बच्चा वहीं हो गया अपने आप। फरीदाबाद बीके अस्पताल से डिलीवरी के लिए दिल्ली रेफर महिला की एम्बुलेंस में ही डिलीवरी हो गई। पीड़ित के परिजन ने बताया कि अस्पताल के डॉक्टर ने वीपी हाई होने की बात कहकर उसे दिल्ली सफदरजंग रेफर किया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन देवी है। आपकी बहू है? जी हाँ जी, मेरी बहू है। क्या दिक्कत हो गई थी इसे जो रेफर किया था? तो कुछ नहीं, वही तो बीपी बता दिया था, बीपी ऐसा ज़्यादा से ले जाओ। तो आप भी साथ जा रही थी जब डिलीवरी? हाँ, मैं भी थी साथ में। क्या हुआ था एम्बुलेंस में जाने के बाद? इसके दर्द ज़्यादा उठ रहे थे, दर्द हो रहे थे इसके, तो मैंने फिर बच्चा वहीं हो गया अपने आप। अब बच्चा ठीक है? हाँ, बच्चा तो और ठीक उसकी है। माँ भी ठीक है। बीके अस्पताल से मरीजों को रेफर का खेल बहुत पुराना है और एम्बुलेंस और अस्पताल के बाहर डिलीवरी होना भी आम बात है। ऐसे मामले में जब यहाँ के डॉक्टरों से पूछा जाता है तो वह यह कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि अस्पताल में फलाना व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमें रेफर करना पड़ रहा है। अगर हम रेफर नहीं करेंगे तो बच्चा और जच्चा की जान को खतरा हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस अस्पताल में कमियों की भरमार है। वो बात अलग है कि मंत्री कृष्ण पाल इस बात को मानने को राजी नहीं है। मंत्री जी, फरीदाबाद में बीके अस्पताल एक बहुत महत्वपूर्ण जगह लेता है अपने आप में, और यहाँ बहुत सारे लोगों का इलाज भी होता है, लेकिन एक बड़ी अफसोस की बात है कि यहाँ से मरीजों को अक्सर रेफ़र कर दिया जाता है दूसरे अस्पतालों में दिल्ली के लिए, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर देता है। इसकी वजह है यहाँ पे तरह तरह की कमियाँ। क्या इस पर भी कभी गौर किया जाएगा? देखिए, मैं इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। 2014 के पहले के बीके हॉस्पिटल को देख सकते हो और 2014 के बाद के बीके हॉस्पिटल को देख सकते हो। ना हमारे यहाँ डॉक्टरों की किसी तरह की कोई कमी है, ना उनके काम करने में कोई कमी है, ना नर्सिंग स्टाफ में कोई कमी है, ना सुविधाओं में कोई कमी है। अस्पताल की इन्हीं कमियों का प्राइवेट अस्पताल के दलाल फायदा उठाते हैं। उन्होंने यहाँ के कुछ डॉक्टर और स्टाफ से कमीशन की सेटिंग कर रखी है। जैसे ही कोई मरीज सीरियस होता है तो उसकी रेफर की जानकारी तुरंत प्राइवेट अस्पतालों के दलालों को दे दी जाती है। फिर ये दलाल उस मरीज को तरह तरह के लुभावनी बात कर अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं। बीमारी से परेशान मरीज व उसके परिजन इन दलालों की बातों में जल्द आ जाते हैं। अगर मरीज के पास थोड़ा बहुत पैसा होता है या वह कहीं से पैसे का इंतजाम कर सकता है तो इन दलालों के साथ वह उनके बताए हुए अस्पतालों में चले भी जाते हैं। दिल्ली सफदरजंग तो सिर्फ वही जाता है जिसके पास पैसा नहीं हो। छवि का पति एक कंपनी में हेल्पर का काम करता है और उसकी आर्थिक व्यवस्था भी ठीक नहीं है। शायद यही कारण था कि छवि को डिलीवरी के लिए सफदरजंग ले जा रहे थे। डॉक्टर ने छवि और उसके बच्चे को सीरियस बताकर दिल्ली सफदरजंग रेफर कर दिया था, लेकिन एम्बुलेंस में डिलीवरी होने के बावजूद छवि और उसका बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अब सवाल उठता है कि छवि और उसका बच्चा स्वस्थ है तो डॉक्टर ने डिलीवरी को अस्पताल में ही क्यों नहीं होने दिया। इस मामले की जानकारी लेने जब हम लेबर रूम पहुंचे तो वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। अगर वह मिल भी जाते तो बेशक उनका जवाब यही होता कि उनके पास इलाज हेतु व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते उसे रेफर करना पड़ा। फरीदाबाद जिले की जनसंख्या लगभग 20 लाख के आसपास है और उसके सिविल अस्पताल की हालात बद से बदतर हैं। इतना ही नहीं, इस जिले में डबल इंजन की सरकार है। इसके साथ साथ एक केंद्रीय मंत्री, 2 राज्य के मंत्री हैं। इसके बावजूद सरकारी अस्पताल में लोग डॉक्टर, दवाई व अन्य कमियों के चलते अपनी जान गंवाते हैं या दर-दर की ठोकरें खाते हैं। लोगों को बेवकूफ बनाने वाली सरकार की आयुष्मान योजना जैसी कई योजना हैं जिन्हें कई प्राइवेट अस्पताल मान्यता ही नहीं देते हैं। प्राइवेट अस्पताल इस नाकारा भ्रष्ट सरकार की इन कमियों को खूब फायदा उठाते हैं। यही कारण है कि बीके अस्पताल के चारों तरफ कुछ दूरी पर सैकड़ों की तादाद में निजी अस्पताल खुले हुए हैं। इन्हीं अस्पताल के दलाल 24 घंटे बीके अस्पताल में देखे जा सकते हैं। कुछ दलालों ने तो सांठ-गांठ कर अपने रिश्तेदारों को अस्पताल में कई पदों पर लगवा रखा है, जिनके साथ मिलकर वह कमीशन खोरी का खुल्लम खुल्ला धंधा चला रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि सरकार और प्रशासन को इसकी जानकारी ना हो, लेकिन कमीशन ठीक ठाक मिलती हो तो क्यों कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। छवि जैसे हजारों लोग इस अस्पताल में अपना इलाज कराने आते हैं। कुछ लोग दलालों के शिकार होते हैं तो कुछ दिल्ली रेफर होते हैं तो कुछ लोग यहीं से शमशान रेफर कर दिए जाते हैं। वह लोग बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें यहाँ इलाज मिल पाता है।